कि जो मतलब इंडिया के अंदर जो मेटा हम फेसबुक यूज़ करते हैं उसके CEO ठीक है मार्क ज़करबर्ग, वो वहाँ पे जा रहे हैं ठीक है। उसके अलावा बड़े दुनिया के CEO जा रहे हैं मतलब हमारे साथ, ये 50 किलोमीटर तो भारत है ठीक है, वहाँ पे जा रहे हैं। तो हमने उन चीज़ों को आम क्यों नहीं किया कि वहाँ पे लोग जा रहे हैं हमारे मुल्क में नहीं आ रहे? तो हमारे हुक्मरानों में और उनके हुक्मरानों में फ़र्क है, उनके अवाम और हमारी अवाम में भी फ़र्क है। दरअसल हमारे हुक्मरान है जाहिल, उनके हुक्मरान जो है ना वो अपने मुल्क के लिए सोच रहे हैं। वो अब मोदी को देखो, अगर जो मर्जी है, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ जो दुबई में अबू धाबी में मंदिर इन्होंने खोला, लेकिन उन्होंने एक हिसाब से अपना फ़ायदा किया ना, उनका फ़ायदा हुआ। हम तो उनके ख़िलाफ़ हैं। हाँ बिल्कुल टूरिस्ट गए हैं तो दुबई को फ़ायदा हुआ ना कि उसने अपने मुल्क में ना प्रमोट किया इसको, लेकिन हम उसके ख़िलाफ़ हैं वो तो नहीं। हम कहते हैं एक ऐसी मस्जिद बन जाए, एक ऐसी मस्जिद बन जाए, एक ऐसे तारीख़ी चीज़ें रखी जाएँ दुबई में। मैं 3 महीने विजिट। आप मुझे एक बात बताएं ठीक है, आपने कहा कि मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। एक तरफ हिंदुस्तान के अंदर इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है जहाँ पे इमाम काबा ने जाकर उसका इफ्तिताह किया। बिल्कुल, तो इस तरह तो वो हिंदू मतलब कंट्री हम कहते हैं, मतलब नॉन मुस्लिम कहते हैं, तो वो तो फिर इस तरह मस्जिद भी ना बनने देते। कश्मीर का ही रोला इन्होंने डाला हुआ है, कश्मीर हमने फतह नहीं किया, बस बातें की हैं। और लेकिन आप मुझे भाई ये बताएं, इस टाइम अगर आपको चांस मिले या किसी भी पाकिस्तानी को चांस मिले यूरोप अमेरिका जाने का, जाएंगे ना? सारे निकल रहे हैं फ़िलहाल। मैं कहता हूँ आप ये मुझसे नहीं, ये किसी से भी सवाल करें ना, जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, कसम से कोई नहीं रहना चाहता है। तो फिर ये बताएं जो कश्मीर वाले हैं वो हमारे साथ फिर किस तरह आएंगे, जो हमारे हालात हो चुके हैं? आपको नहीं लगता था कि पहले बेहतर करते उसके बाद कुछ? कश्मीर वाले तो गलती करेंगे, इधर को आएंगे, मैं तो यही कहता हूँ। तरफ बिल गेट्स इंडिया में जाकर उनके चाय वाले की तारीफ करा, वो डोली चाय वाले की, शायद आपने वायरल वीडियो देखी। और एक हमारे तरफ डेलीगेशन आ रहा है, वो आकर कह रहा है कि यहाँ पे मैं सेफ नहीं हूँ। तो फिर फ़र्क आता है ना। आपका काम है ये, आप लोगों को मैं शाबाशी दे रहा हूँ कि आप इस चीज़ को दिखा रहे हो अवाम को। अगर मैं इस चीज़ को दिखा रहा हूँ ना तो बातें भी बड़े लोग सुनाते हैं कि अगर आप इसकी बात करें तो आप गद्दार हो, आप इंडिया की बात क्यों करें, आप इवन अफगानिस्तान की बात क्यों करें? अब आप देखो, अफगानिस्तान हमारा ब्रदर मुल्क था, हमने ही नारे लगाए थे, आज हमारे उनके साथ मसले चल रहे हैं। ठीक, न्यूज़ सुनी कि जो मेटा के फेसबुक के CEO है मार्क ज़करबर्ग, वो इंडिया मुकेश अंबानी के बेटे जो है उनकी शादी पर जा रहे हैं। उसके अलावा जितने मतलब CEO उनकी शादी पर जा रहे हैं। हमारे तो यहाँ पे फेसबुक मोनेटाइज नहीं है, जिस तरह हमारे स्टूडेंट हैं मतलब IT सिस्टम पीछे। तो क्या कहना चाहेंगे, सारी दुनिया वहाँ पे जा रही है, बांग्लादेश तरक्की कर गया, तो हमने ना तो देख के सीखा, आज भी हम उनको दुश्मन बोल रहे होते हैं। वो हैं तो हमारे दुश्मन, लेकिन हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम आपस में एक दूसरे का मुकाबला करने में लगे हुए हैं। ठीक है ना। आपने एक लफ्ज़ बोला वो है तो हमारे दुश्मन, किस हवाले से हम उनको दुश्मन कह सकते हैं, मतलब आपकी राय? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? अफरीदी साहब। खान साहब जी। खान साहब क्या बिज़नेस करते हैं? ड्राई फ्रूट का। कैसा जा रहा है बिज़नेस, पहले तो ये बताएं। पिछले जो साल गुजरे हैं, सीज़न गुजरे हैं जो सर्दी के, उनसे बहुत कम है। अच्छा, बहुत कम है, बहुत फ़र्क पड़ा है सही बिज़नेस। सर यहाँ पे तो मतलब अगर देखा जाए तो एक बड़ी फेमस जगह है, यहाँ पे तो बाहर से लोग आते हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ये विज़िट के लिए आते हैं, टूरिज़्म आते हैं सुबह इधर गाड़ी। कितने के लोग आ जाते हैं? वो 10,000 5,000 तकरीबन? हाँ इतने लगभग इतने आ जाते हैं। नहीं, ये आम जो बाहर से लोग आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी। उनकी जो बात है ना, वो तकरीबन जो डेलीगेट होती है ना, तकरीबन 5-6 डेलीगेट आते हैं, मतलब 5-6 आते हैं। वैसे तो मतलब यहाँ पे रश होता है, वो तो आम लाहौरी लोग हैं, वो तो लाखों के तादाद से। ये सीज़न में ईद होती है ना, अंदर कपड़े के लिए जाते हैं उनके लिए। मुझे ये बताएं, अगर देखा जाए कभी आपने किसी फेमस सेलिब्रिटी की बात की जाए, ठीक है, इंटरनेशनल में बात कर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी मुल्क से हो, कभी आपने यहाँ पे आते देखा है? तकरीबन बहुत देखे, क्योंकि जिस तरह प्रोटोकॉल देते हैं ना ये हमारे पाकिस्तानी, तो उनसे लगता है कि बहुत ज़्यादा फेमस उधर के होते हैं। सफ़ीर आए हैं काफ़ी, तुर्की के सफ़ीर भी इधर आए हैं, और मुख्तलिफ जो आते हैं ना डेलीगेशन। मुझे ये बताएं, मैं तकरीबन कुछ 4 मुल्क विज़िट कर चुका हूँ, ठीक है। मैं मतलब मिस्र भी गया हूँ, मिस्र गया हूँ, ओमान गया हूँ, दुबई गया हूँ और मालदीव गया हूँ। मतलब वो जो मुल्क है ना, वो सिर्फ टूरिज़म पे चल रहे हैं कि वहाँ पे लोग आते हैं, टूरिज़म करते हैं, और मतलब जो सारा उनका सिस्टम चल रहा है। हमारे लाहौर के अंदर देखा जाए तो बड़ी मतलब टूरिज़म की जगह थी, हमने उनको रेनोवेट ही नहीं किया, उन पे काम ही नहीं किया कि वहाँ पे हमारा सिस्टम चल सकता है। क्योंकि मैं मिस्र के अंदर गया, गल करोगे पैन आओ, मिस्र के अंदर गया, वहाँ पे वट्टे पड़े थे। मैं सोचा वट्टे देखने के लिए तकरीबन 5,000 10,000 लोगों की लाइन लगी हो। मैं कहा यार इधर साढ़े गली महल्ले दे विच वट्टे पे होंगे लाहौर दे विच, तो हमने तो अपने मतलब टूरिज़म सिस्टम को आम ही नहीं किया भाई इसको ना। क्योंकि अगर टूरिज़म सिस्टम प्रमोट होता ना तो उनका फ़ायदा नहीं था, हमारे पाकिस्तानियों का फ़ायदा था। यहाँ पे जो दुकानों वाले हैं, ठीक है, वहाँ पे जो आम प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ये अभी इसमें सियासत की बात आ जाएगी। हमारे खान साहब ने यही किया था कि उसने प्रमोट किया था, वो
एक डेलीगेशन वो हम कलाम में जाते थे ना, लोग सिर्फ और सिर्फ जो खान साहब ने कुमराड की बात की थी ना, कसम से हज़ारों से तादाद उधर से वो आते हैं टूरिज्म। क्योंकि मैं इसलिए प्रमोट बात कर कर रहा रहा हूँ था मैं ना इसलिए खान बात कर रहा हूँ क्योंकि आप देखें ना, अगर आपके साथ हमसाया मुल्कों की बात की जाए, ठीक है ना, चाहे आप चाइना की बात कर ले, चाहे आप बिल्कुल, हिंदुस्तान इस की तरह, बात कर ले, बिल्कुल, चाहे आप ईरान की बात कर ले, तो वो वहाँ पे बड़े टूरिज्म आता है। इवन वो के यार देखें आप उनके मुल्क इसलिए चल रहे हैं भाई, मुल्क चल रहे हैं। अगर ये डॉलर इन्वेस्ट करेंगे इधर तो टूरिज्म के लिए, तो ये मुल्क चलेगा ना। लेकिन इधर बड़ो अफसोस की बात है कि सिंध के इलाके में कोई आई थी, आपका एलियन जिसको कहते हैं अंग्रेज़ में, उसका जो नेम था, तो वो उस पर सर्च करने, तो उनको उधर की जो पुलिस है ना, उन्होंने बदनज़मी की उनके साथ, तो उन्होंने ये आवाज़ लगाई मतलब यानी कि वो मतलब सेफ नहीं समझा। चंद दिनों की बात है, मैंने भी शहबाज गिल के व्लॉग पे देखी है जो मैं। अब आप एक चीज़ ये बताएं, ठीक है, आपने व्लॉग पर देखी, मैं आज एक न्यूज़ सुन रहा था कि जो मतलब इंडिया के अंदर जो मेटा हम फेसबुक यूज़ करते हैं, उसके सीईओ, ठीक है, मार्क ज़करबर्ग, वो वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा बड़े दुनिया के सीईओ जा रहे हैं, मतलब हमारे साथ, ये 50 किलोमीटर तो भारत है, ठीक है, वहाँ पे जा रहे हैं। तो हमने उन चीज़ों को आम क्यों नहीं किया कि वहाँ पे लोग जा रहे हैं, हमारे मुल्क में नहीं आ रहे? तो हमारे हुक्मरानों में और उनके हुक्मरानों में फ़र्क है, उनके अवाम और हमारी अवाम में भी फ़र्क है। दरअसल हमारे हुक्मरान है जाहिल, उनके हुक्मरान जो है ना, वो अपने मुल्क के लिए सोच रहे हैं। वो अब मोदी को देखो, अगर जो मर्जी है, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ जो दुबई में अबू धाबी में मंदिर इन्होंने खोला, लेकिन उन्होंने एक हिसाब से अपना फ़ायदा किया ना, उनका फ़ायदा हुआ। हम तो उनके खिलाफ हैं। हाँ बिल्कुल टूरिस्ट गए हैं, तो दुबई को फ़ायदा हुआ ना कि उसने अपने मुल्क में ना प्रमोट किया इसको, लेकिन हम उसके खिलाफ हैं, वो तो नहीं। हम कहते हैं एक ऐसी मस्जिद बन जाए, एक ऐसी मस्जिद बन जाए, एक ऐसे तारीखी चीज़ें रखी जाएँ दुबई में। मैं 3 महीने विजिट। आप मुझे एक बात बताएं, ठीक है, आपने कहा कि मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। एक तरफ हिंदुस्तान के अंदर इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है, जहाँ पे इमाम काबा ने जाकर उसका इफ्तिताह किया, बिल्कुल, तो इस तरह तो वो हिंदू मतलब कंट्री हम कहते हैं, मतलब नॉन मुस्लिम कहते हैं, तो वो तो फिर इस तरह मस्जिद भी ना बनने देते। हाँ ये बात भी ठीक है, लेकिन जो उसके साथ आप देखें ना, उन्होंने अपना फ़ायदा सोचना है कि फ़ायदा अपना फ़ायदा सोचा, और इस तरह हमारे ये मैं कह रहा हूँ ना कि इधर कोई ऐसी कोई मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। मैं विज़िट करके आया हूँ दुबई अबू धाबी में, तो मरूर में था, उधर मस्जिद कसम से लोग बंगाली मलवारी जो इंडियन होते हैं मुसलमान, जो हम कसम से जानमाज रूम से पकड़ कर और सड़कों पे नमाज़ पढ़ते थे जुम्मे के लिए। इतनी सी मस्जिद होती थी। जो दुबई डेरा है ना, उधर मस्जिद है बड़ी, लेकिन उधर नमाज ही नहीं है। और अबू धाबी में कसम से मंदिर को देखा मैंने, इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए, चर्च बनाए। अच्छा। तो मैंने अपने जान के देखा कि यार ये देख लो, मस्जिद को देखो और मंदिर में कोई नहीं है और इतना बड़ा बनाया है, और हमारी मस्जिद इतनी है, और लोग देखो धूप में, उधर की धूप भी आपको पता है, आपने विजिट करके आए, आपको पता होना चाहिए कि कितनी गर्मी होती है। तो हम पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो मुसलमान हैं। हम तो बेसिकली इसमें बात कर रहे हैं कि टूरिज्म को आम किया जाए, जैसे दुनिया मतलब उनके मुल्कों में जा रहे हैं, तो हमारे मुल्क में तो जैसे आपने वो बात की, एक मतलब जो करने के लिए आई थी वो एक अंग्रेज़ नहीं, उसके साथ जैसे बदतमीजी हुई, ठीक है ना, तो मतलब इंटरनेशनल डेलीगेशन, तो वो तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सेफ़ नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। उनका एक ट्विटर लगाना, एक कमेंट्स लगाना, दुनिया देखेगी कि यार क्या हो रहा है उधर हमारी औरत के साथ। आप देखें ना, फिर इधर डिफरेंस आ गया ना, एक तरफ बिल गेट्स इंडिया में जाकर उनके चाय वाले की तारीफ कर रहा है, वो डोली चाय वाले की, शायद आपने वायरल वीडियो देखी, और एक हमारे तरफ डेलीगेशन आ रहा है, वो आकर कह रहा है कि यहाँ पे मैं सेफ नहीं हूँ। तो फिर फ़र्क आता है ना। आपका काम है ये, आप लोगों को मैं शाबाशी दे रहा हूँ कि आप इस चीज़ को दिखा रहे हो आवाम को। अगर मैं इस चीज़ को दिखा रहा हूँ ना, तो बातें भी बड़े लोग सुनाते हैं कि अगर आप इसकी बात करें तो आप गद्दार हो, आप इंडिया की बात क्यों कर रहे हो, आप इवन अफगानिस्तान की बात क्यों कर रहे हो। अब आप देखो, अफगानिस्तान हमारा ब्रदर मुल्क था, हमने ही नारे लगाए थे, आज हमारे उनके साथ मसले चल रहे हैं, ठीक है। उनका पैसा भी ऊपर है, पैसा ऊपर है भाई, वहाँ पे बिजली सस्ती है। ये नहीं कहना चाहिए कि हमने कौन सी कह दिया भाई की बात कि हमें लोग कहते गद्दार। भाई हम गद्दार बिल्कुल नहीं कह रहे भाई, ये कह रहे कि हम प्रमोट कर रहे हैं अपने चैनल को, अपने इधर जो आवाम के मसले हैं जो बैरून मुल्क ऐसे, क्योंकि सर देखिए गलियों नालियों के मसले तो रहते ही रहने, हम चाह रहे हैं कि यार इंटरनेशनल लेवल तक भी लोगों को अवेयरनेस हो कि यार दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ पे। भाई ने कौन सा कह दिया कि आप मंदिर में जाके मुसलमानों पूजा करो, ना ना ये बात कभी नहीं करेगा सर। अपने 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 रिलीजियस की प्रैक्टिस जो है ना, अगर मैं मुसलमान हूँ तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, अगर कोई और मतलब नॉन मुस्लिम है तो वो कर रहा है। मेन चीज़ तो ये ना, हमारा इस्लाम भी किसी जगह पे जाने से नहीं रोकता। हम तो इवन ये बात करें कि अगर आप कोई मतलब जैसे कि हमारे गुरुद्वारे, ये पुरानी जगह इमारतें हैं, अगर इनको आम करेंगे तो बाहर से जो लोग अमेरिका, कनाडा से, लंदन, इंडिया से आएंगे तो लोग आकर यहाँ पे विजिट करेंगे। इनको फिर मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सर, ये बात इनको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डॉलर खुद ब खुद आएंगे।
जितने मतलब मैंने पहले भी आपको बताया कि भाई सर मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, बुद्धा जो चाइना के मतलब जिसको चाइनीज़ हाँ, मानते हैं, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। वो कहा जाता है कि इधर पाकिस्तान के अंदर ठीक है उसकी मतलब जो पैदाइश या जो भी उतरे थे वो यहाँ पर हुई कोई थी। है आप थर्ड। यहाँ ये मतलब आप ये बताएं कि अगर चाइनीज़ को या जापानीज़ को वो बता दीजिए तो हमारे मुल्क में कभी टूरिज्म खत्म हो सकता है जितनी पॉपुलेशन है मैं उनकी कहता ज़्यादा है। हूँ इतना टूरिज्म होगा। अभी तो वो भी नहीं है ना कि दहशतगर्दी हो रही हो, अभी तो वो भी ख़त्म है। अभी तो लोग आ रहे हैं, मैं सुबह सुबह देखता हूँ ना 8 या 5 या 6 जो डेलीगेशन आते हैं। और यही 5 को अगर 5,000 में कन्वर्ट कर दीजिए तो कितना हो सकता है अगर ये करें हुक्मरान, हमारे हुक्मरान करें तो हम इनको कहते हो कि आप मेहरबानी करके टूरिज़्म को प्रमोट करें, जितना कर सकते हैं। आपको मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही देंगे। ये हमारे मुल्क में आएंगे। इधर माशाल्लाह ये दिल्ली गेट है, इधर कितने पुराने इमारतें, पुरानी ईंटें, पुराने जो निशानात है वो पड़े हुए हैं। जंगीर मकबरे में जाएं, आप शाही किले में जाएं, बहुत मतलब पाकिस्तान तो सर इसके अलावा बड़ी लाहौर के अंदर और बड़ी सबसे बड़ी बात कि इधर 4 मौसम है। सबसे बड़ी बात, हर मौसम में अंग्रेज़ आते हैं इधर, वो करते इंजॉय करते हैं। उनका 1 ही 2 तकरीबन है उनके जो उनके तो ज़्यादा सर्दी पड़ती है। हाँ, लेकिन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मैं कहता हूँ जितने टूरिज्म की चीज़ें इधर है ना, किसी मुल्क में भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे मैं ही। चैलेंज करता हूँ, किसी मुल्क में भी नहीं है। इतने शाही किले मान नहीं है इनके लिए। चले बहुत शाही शुक्रिया, किले। बारिश भी होना शुरू हो गई। बिल्कुल Thank you, बिल्कुल, जी, ओके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? अदरीस। क्या करते हैं आप? मैं ऊबर पे बाइक चलाता हूँ। ऊबर पे बाइक चलाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बिज़नेस के हवाले से बताएं, पेट्रोल फिर इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, तो मतलब कैसे सिस्टम मैनेज कर रहे हैं? बहुत मुश्किल से बस गुजारा ही हो रहा है। अच्छा। जो घर के हालात हैं उसके साथ। स्टूडेंट थे आप, पढ़ते थे? हाँ जी पढ़ता रहा। सर आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि इस टाइम अगर हमारी सियासतदानों की बात की जाए तो वो हमेशा उन्होंने कभी इंडिया की बात की या मुसलमानों की, कभी किसी मुसलमानों की बात करो तो हमारे जो अपने मुल्क के अंदर हालात हो चुके हैं या गरीब आवाम है, चाहे हमारे बलूचिस्तान की बात की जाए या इवन के पंजाब की बात की जाए, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है या जिस तरह महंगाई हो चुकी है, इन पर क्यों नहीं बात की जाती, इसको क्यों नहीं बेहतर किया जाता, क्या कहना चाहेंगे? इस पे तो बात हो ही नहीं ना सकती। बात तभी होगी जब ये करप्शन ख़त्म करेंगे। अच्छा। ठीक है, आवाम का सोचेंगे, सही। अपने आपस के इख्तलाफात जो हैं वो ख़त्म करेंगे, आवाम का सोचेंगे तो फिर ही कुछ होगा ना। ऐसे तो नहीं हम ना। हमेशा जो भी इंटरव्यू लेने वाला होता है या जो बात करने वाला होता है वो एक ही बात करता है कि आवाम का सोचेंगे, तो 76 सालों से क्यों नहीं सोच रहे? ये तो इनको पता हो क्यों नहीं सोच रहे। वैसे जो इन्होंने हालात कर दिए हुए हैं ना, आपस में जो है ना सारे चोर ही हैं तकरीबन। हमारी ये नज़र में बताएं। आवाम का खैर ख्वाह अभी तक कोई नहीं है। बिल्कुल। 76 सालों में कोई भी नहीं है। बिल्कुल। मैं आज ना एक मैंने न्यूज़ सुनी, मतलब देख रहा था, फेसबुक यूज़ कर रहा था, तो वहाँ पर न्यूज़ सुनी कि जो मेटा के फेसबुक के सीईओ है मार्क ज़करबर्ग, वो इंडिया मुकेश अंबानी के बेटे जो है उनकी शादी पे जा रहे हैं। उसके अलावा जितने मतलब सीईओ उनकी शादी पे जा रहे हैं। हमारे तो यहाँ पे फेसबुक मोनेटाइज नहीं है जिस तरह हमारे स्टूडेंट हैं, मतलब आईटी सिस्टम पीछे। तो क्या कहना चाहेंगे, सारी दुनिया वहाँ पे जा रही है, बांग्लादेश तरक्की कर गया, तो हमने ना तो देख के सीखा, आज भी हम उनको दुश्मन बोल रहे होते हैं। वो हैं तो हमारे दुश्मन, लेकिन हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम आपस में एक दूसरे का मुकाबला करने में लगे हुए हैं। ठीक है ना। आपने एक लफ्ज़ बोला वो है तो हमारे दुश्मन, किस हवाले से हम उनको दुश्मन कह सकते हैं, मतलब आपकी राय क्या है? बस एक कश्मीर का ही रोला इन्होंने डाला हुआ है। कश्मीर हमने फतह नहीं किया, बस बातें की हैं। और लेकिन आप मुझे भाई ये बताएं, इस टाइम अगर आपको चांस मिले या किसी भी पाकिस्तानी को चांस मिले यूरोप अमेरिका जाने का, जाएंगे ना? सारे निकल रहे हैं फ़िलहाल। मैं कहता हूँ आप ये मुझसे नहीं, ये किसी से भी सवाल करें ना, जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, कसम से कोई नहीं रहना चाहता तो यहाँ। फिर ये बताएं, जो कश्मीर वाले हैं वो हमारे साथ फिर किस तरह आएंगे, जो हमारे हालात हो चुके हैं? आपको नहीं लगता था कि पहले बेहतर करते उसके बाद कुछ बातें? कश्मीर वाले तो गलती करेंगे, इधर को आएंगे। मैं तो यही कहता हूँ, ठीक है ना। जो हालात हैं ना इधर के, बहुत ही बुरे हालात हैं। सियासतदान जो है ना उन्होंने अपने ही सोचा हुआ है, ठीक है, कि जी हम बच जाएं, आपस में मिल बांट के खा लें। अवाम का इन्होंने सोचा ही नहीं, कोई मुखलिस है ही नहीं, कोई अल्लाह का खौफ रखने वाला है ही नहीं। कोई यार सोचे कि यार हमने मर जाना है, कल को अल्लाह को क्या जवाब देना है। ठीक है, देखे ना, हमने पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पे बनाया था जी, बिल्कुल। कि हम इस्लाम के नाम पर रूल करेंगे, मतलब जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, उस तरह चलेंगे। तो आज वो चीज़ें भी क्या हुई? कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? कोई, मैं कहता हूँ जब से पाकिस्तान बना है आज तक, मैं कहता हूँ कोई काम नहीं हुआ होगा। कोई ये काम बता दें कि इससे आवाम को फ़ायदा हुआ हो। ठीक है ना। महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, बेरोज़गारी है,
पेट्रोल देख ले 276 रुपये लीटर है। सर 276 नहीं, अभी बढ़ गया 279 रुपये, मतलब शायद 99 रुपये हो गया है। 299 रुपये लीटर हो गया, तो गरीब 99 शायद 279 रुपये सॉरी हो गया, मतलब हाँ 279 रुपये हो गया। 279 रुपये लीटर हो गया पेट्रोल। तो गरीब बंदा अपना पेट्रोल पूरा करे, घर का खर्चा पूरा करे, क्या करे, कहाँ जाए। आपने कहा जी कि यहाँ आप रहना चाहेंगे, कसम खुदा की मुझसे ले लें कि मैं अगर मुझे मौका मिले ना, मैं 1 मिनट भी यहाँ। सर आपको नहीं, पूरे पाकिस्तान को, क्योंकि आप देखें ना हमेशा मतलब जो लोग हैं वो उस जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ पे वो सेफ़ भी हो, ठीक है, उनको रोज़गार भी अच्छा मिले और रियासत जो है वो उनका ख्याल भी रखे, हर फैसिलिटीज़ एजुकेशन सिस्टम फ्री दे। तो आप मुझे ये बताएं, हमारे जो 4 दिन 5 दिन पहले वो जो औरत के साथ मामला हुआ है छिड़ा बाज़ार में, जिस तरह, तो आपको लगता है कि आपकी या मेरी जान सेफ़ है? अगर कोई ऐसी इंसान से गलती हो जाए तो हमें तो मार के बाद में मज़हब काट के कह दी गई इन्होंने गुस्ताखी की है, ना जान की हिफाजत है। ये जी जाहलियत है, क्या कह सकते हैं हम, एजुकेशन की कमी है, ठीक है ना। और दूसरी बेहतर कैसे हो सकता है? आप क्या सोचते हैं कि बेहतर कैसे हो सकता है? बेहतर एक ही हल है, अगर ये लोग पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं ना, सियासतदान है, हमारी फ़ौज है, अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का भला हो, तो इस्लामी निज़ाम से अच्छा हल आवाम के लिए कोई भी नहीं। हाँ ठीक बात है, आपकी बात है कि जिसमें हमने मुल्क बनाया था आप उसको इम्प्लीमेंट करके देख लें, इस्लामी ला है कि मतलब मुल्क तरक्की करे। तरक्की करेगा, 100% करेगा। आप कुरान और सुन्नत पे चलें और चलाएं पाकिस्तान को, पाकिस्तान तरक्की करेगा। हर चीज़ है, गैस है पाकिस्तान में, कोयला है, तेल हमने सुना हुआ कि है, बाकी पता नहीं क्या कुछ है। लेकिन सर देखें ना, आप इस्लामी रूल से, अगर आप कहते हैं कि इस्लामी रूल से पाकिस्तान को चलाएं तो फिर तल्लुकात भी अच्छे करने पड़ेंगे। इवन कि आप सऊदी अरब की हम बात करते हैं, अरब मुल्क है, ठीक है, इस्लाम हमारा वहाँ से निकला था, तो आज उनके भी हिंदुस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात है, बाकी अमेरिका के साथ, बाकी सब मुल्कों के साथ तल्लुकात है। इवन कि अफगानिस्तान में भी अब तल्लुकात अच्छे करने चाहिए। तो अपने फ़ायदे के लिए हम क्यों नहीं लोगों से तल्लुकात अच्छे कर सकते? हमें करने चाहिए सबसे हालात अपने दोस्ती हमसायों के साथ। हमारा दीन भी कहता है कि अच्छे होने चाहिए हमसायों के साथ। इंडिया बेशक हिंदू, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उन्होंने यहूदियों के साथ रखी हुई थी। तो हमारे मुल्क से ज़्यादा वहाँ पे मुसलमान रहते हैं। अफगानिस्तान के साथ वो तो इस्लामी मुल्क है, उसके साथ मसले चल रहे हैं। ईरान के साथ हमारे मसले इसलिए चल रहे हैं ना, हम अमेरिका की गुलामी में अमेरिका को अड्डे दे देते हैं, अपने मुसलमान भाई मरवा देते हैं, अपने मुसलमान भाई मरवाते हैं, फिर जो है ना हम कहते हैं कि वो कोई बात भी ना करें। तो अब ये आपने एक बात की कि हम अमेरिका को अड्डे देते रहे, ठीक है, मुसलमान भाई मराते हैं, तो तब हमें वो नज़र नहीं आया। आज हम कश्मीर में मुसलमानों का तो रोला डालते हैं कि कश्मीर में जुल्म होगा, तो तब हमें नज़र नहीं आया कि वो भी तो मुसलमान है, हम उनको जो मतलब उनके खिलाफ अड्डे दे रहे हैं। उनको किनको हमने मैंने कहा इस टाइम हम प्रोटेस्ट करते हैं कि जी कश्मीर में इंडिया ने जुल्म कर दिया, ठीक है ना, कि हिंदुस्तान जुल्म कर रहा है, पता नहीं होता भी है कि नहीं। लेकिन आप देखें जब हमने अमेरिका को अड्डे दिए थे, ठीक है ना, आपने कहा, तो तब हमारी आवाम को नज़र नहीं आया कि वहाँ पर भी जो मुसलमान ही मरेगा, तो तब हमें बिल्कुल नज़र नहीं आया अफ़गानिस्तान के जब अड्डे दिए थे अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़। हमारी जो है ना, अब क्या कहूँ मैं, सियासतदान इस मामले में तो है ही नहीं, हमारी फ़ौज ही है, वही ये सब कुछ करती है। उनको सोचना चाहिए कि यार हमने मरना भी है, ठीक है, अल्लाह का जवाब देना। आर्ज़ी दुनिया है, 2 दिन 4 दिन 1 दिन तो हमने मारी जाना, बिल्कुल। अल्लाह पाक को हम क्या जवाब देंगे, ठीक है ना। आपको चाहिए आप इंडिया के साथ भी बना के रखें, अफ़गानिस्तान हमारा भाई मुल्क है, हमारा ब्रदर मुल्क है, ठीक है ना, उसके साथ भी बना के रखें, ईरान के साथ बना के रखें। कल को मुश्किल में हमारे काम भी आए, ठीक है ना। ये लड़ाइयों में क्या पड़ा हुआ, अगर लड़ाई करनी है एक बार लड़ाई कर लें, फिर अवाम आपके साथ है। सर 3 जंगें तो लड़ी है, क्या हासिल हो गया? 3 जंगें लड़ी हैं, बस शर्मिंदा ही हुए हैं, और क्या हुआ है। अवाम का जो है ना खून पसीने की कमाई अवाम अपना पेट काट के आपको देती है, ठीक है। टैक्स है जो भी है, गरीब अवाम, हम एक 5 रुपये का शैम्पू लेते हैं, उस पर भी टैक्स लगा होता है। हम बिजली का बिल 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार एक घर हम जो है ना बिल आता है, वो टैक्स देते हैं, हर तरह से देते हैं। तो ये तो जुल्म आवाम पे हो रहा है। उनके साथ इन्होंने क्या किया, हमारे साथ ही जुल्म हो रहा है ना। यहाँ तो दोस्ती कर लेंगे, यहाँ जंग करें, बात ख़त्म करें, बिल्कुल ठीक है। एटमी मुल्क है, कर्जे ले रहे हैं, वो कशकोल पकड़ा हुआ है हाथ में, शर्म वाली बात है। तो इनको सोचना चाहिए कुछ नहीं। चले, बहुत शुक्रिया।